अत्याचार हो रहे हैं। मैं अभी परसों ग्वालियर में था, वहाँ पे लव जिहाद का मामला कानून के संज्ञान में आया और जिन्होंने ये अपराध किया उनको सरकार सजा भी दे रही है। और ऐसे मामले पूरे देश में आ रहे हैं। केरल के हाईकोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में लव जिहाद होता है ऐसा मेंशन किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस संबंध में कानून बनाए हैं। तो ये फिल्म बनाने का उद्देश्य ये है कि लव जिहाद के विषय पर जागरूकता अभियान हो, सेव अवर डॉटर्स, बेटी बचाओ, इस बारे में घर घर में चर्चा हो और झूठ बोलकर, छलावा करके, नकली पहचान बता के बेटियों से पहले शादी करना, उसके बाद ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव डालना और उसके बाद कई मामलों में तो हत्या तक कर देना, मुझे लगता है कि एक गंभीर विषय है और समाज को संवेदनशील होकर अपनी बेटियों के बारे में सोचना होगा। अभी ये एक पिक्चर भी और है, कुछ दिन पहले भी रिलीज भी हुई है, उसको तस्वीर भी कर दिया द कश्मीर फाइल्स। ऐसे में इस पिक्चर को लेके जिस तरह की उसमें इशूज़ हैं, क्या नहीं लगता कि कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी? नहीं, अगर कोई लोग ज़बरदस्ती विवाद करना चाहें, सच बताने पे नाराज़ हों, वास्तविकता दिखाने से गुस्सा हो, तो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि धर्म और समाज के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को ये देखना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को मानेगा। सही मानसिक स्थिति में कोई भी व्यक्ति ये बात को सही मानेगा कि झूठी पहचान बता के, झूठा नाम बता के, झूठा धर्म बता के शादी करना, ये तो अपराध ही माना जाना चाहिए। और इसके अगर कोई खिलाफ खड़ा है तो समाज को उनकी सच्चाई भी नजर आएगी। आज की अगर बात की जाए सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो भी 70 साल के छुपे हुए सच्चाई को लोगों तक पहुंचा रही है। बहुत विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में क्या इस पिक्चर का क्या रिस्पॉन्स होगा? नहीं, देखते हैं, अगर विरोध होगा तो विरोध होगा, लेकिन सेंसर से पास है। भारत के कानून के द्वारा पूरी प्रक्रिया से निकली हुई फिल्म है, यूए सर्टिफिकेट है, 12 साल से ऊपर कोई भी इस फिल्म को देख सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे दुर्गा पूजा में कन्या पूजन कराते हैं 9 कन्याओं को, 11 कन्याओं को, 7 कन्याओं को, इस फिल्म को बेटियों को दिखाना ये भी कन्या पूजन के समान ही है। सबको बेटियों को दिखाना चाहिए। एक बेटी को भी अगर हमने लव जिहाद से बचा लिया तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। कपिल जी, क्या लगता है लगातार इतने दिनों से कहीं ना कहीं कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से, लेकिन लव जिहाद में लड़कियां फंस जाती हैं, क्या कारण है? इस पर किस तरह के और अवेयरनेस की जरूरत है? देखिए, जागरूकता, सबसे पहले जागरूकता और संवाद, इस बारे में चर्चा होना खुलकर। हम लोग अपने घरों में, समाज में इस संबंध में चर्चा करने से बच रहे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अपने परिवार में, समाज में, मोहल्ले में, स्कूल में और कॉलेजों में लव जिहाद के बारे में चर्चा शुरू हो। उसके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन बातचीत से ना बचा जाए। खुलकर चर्चा होगी तो जागरूकता भी बढ़ेगी और बेटियां बचेंगी भी इस शैतान से। इस तरह से जहांगीरपुरी में चीज़ें हुई, कानून ने ही रोकने की कोशिश की। क्या लगता है इस तरह से बढ़ावा क्यों दिया जाता है? किसी चीज़ को अगर स्टेप लिया जाता है तो उस पर क्यों? नहीं, देखिए, बहुत चिंता का विषय है। रात को 10 बजे बुलडोजर का ऑर्डर आता है और सुबह 10 बजे देश के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में। कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण जैसे वकील, ये कनेक्शन पूरे देश को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलेमाए हिंद, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकवादियों का केस लड़ती है। अहमदाबाद ब्लास्ट में जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है, उनका जो केस लड़ रहे हैं वही लोग जहांगीरपुरी के बांग्लादेशी घुसपैठियों का केस लड़ रहे हैं। ये देश को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली में केवल जहांगीरपुरी में नहीं, बल्कि शाहीन बाग में, जामिया नगर में, कुरेजी में, इंदरलोक में, सीमापुरी में, जहाँ जहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बस्ती है, उन सब पर बुलडोजर चलाने की दिल्ली की मांग है। कपिल जी, एक रिपोर्ट आई है, सार्वजनिक अभी नहीं हुई है, उसमें ये कहा गया है कि रेलवे ट्रैक के किनारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का इतना बड़ा पकड़ जाल फैल गया, इतने बासिंदे हो गए हैं कि वो कभी भी रेलवे ट्रैक को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाकर देश को बड़ी क्षति दे सकते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे देश में कैंसर है और उनका इलाज कैंसर का जैसे इलाज होता है, समूल हटाकर, जड़ से हटाकर, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, ऐसा ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का इलाज करने का समय आ गया है। लेकिन क्या लगता है कुछ नहीं करते और देश विरोध में हमेशा उनके आवाज़ बहुत बुलंद होते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ वो खड़े होते हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज है? नहीं, देश उनको पहचान चुका है और मुझे लगता है कि वो अपनी सही जगह की प्राप्ति धीरे धीरे कर ही रहे हैं। देश में साइडलाइन हो रहे हैं और अमेठी से निकलकर केरल तक जाना पड़ गया है। आगे हिंद महासागर ही बचेगा उनके लिए। सरकार को कुछ दिन बाद करना चाहिए, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास ये करेंगे कि देश की हर बेटी इसको देखे जरूर। ये सबसे बड़ा मिशन। तो उसके लिए कुछ प्रयास आपकी तरफ से जरूर प्रयास किए जाएंगे, जरूर किए जाएंगे।